खबर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से। शनिवार को शहर मुरैना में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का 6वीं कार्य समिति एवं मुरैना जिला सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एवं संगठन के अध्यक्ष शलभ भदौरिया की गरिमा में उपस्थिति होकर मुरैना विधायक गणेश गुर्जर, जोरा विधायक पंकज शर्मा सहित नगर निगम महापौर श्रीमती शारदा सोलंकी और सभापति राय दंडोतिया मंचासीन रहे। संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलन में प्रदेश के अंचलों से संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण शरद जोशी, अली साहब, मेहंदी हसन, शलभ भदौरिया, मनोज दुबे, सरल भदौरिया, अजीत मिश्रा, सुरेश वैष्णव सहित जिले से प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार दुबे, कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेंद्र गौतम सहित अन्य पदाधिकारीगण रामचरण शर्मा, घनश्याम दंडोतिया, मनीष शर्मा, आनंद दुबे एवं जयवीर सिंह गुर्जर आदि ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कार्यक्रम को गति दी। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के इस कार्यक्रम में मंचासीन अतिथिगणों ने पत्रकारों के साथ सहयोग एवं समन्वय की बात करते हुए अपने उद्बोधन में कहा, हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जिनका सदैव छात्र जीवन से मैं उनके छोटे भैया आज नहीं है, दुर्भाग्य विनोद भदौरिया जी के साथ हम लोग बहुत बचपन बिताया और उस समय से कभी हम दादा के पास बैठा नहीं, आज बैठ गया मैं, क्योंकि पिता तुलमाना हमेशा अच्छा मार्गदर्शन दिया। एक साहसी और निर्भीक जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक पहचान बनाकर काम किया शलभ भदौरिया जी ने, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ और चाहता हूँ जोरदार तालियों से उनका आदत की दृष्टि से भी ये चंबल का अंचल बहुत ही समृद्ध है और जहाँ संस्कृति, सभ्यता, साहित्य होता है वहाँ संस्कार भी होता है और जहाँ संस्कार होता है वहाँ व्यवहार अच्छा ही होता है। और किसी भी कुशल संगठक के लिए एक विचार आधारित संगठन को खड़ा करना एक अलग पक्ष है, लेकिन भिन्न भिन्न विधाओं में पारंगत पत्रकारों के संगठन को खड़ा करना एकदम कठिन काम, लेकिन इस कठिन काम को भी शलभ भदौरिया जी ने बहुत अच्छे से अंजाम पूरे मध्य प्रदेश में दिया है और हम सब इस बात को जानते हैं, सुख हो या दुख हो, हर मामले में शलभ जी सहभागी रहते हैं और अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। पत्रकारिता का क्षेत्र लोकतंत्र का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की भूमिका पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। भूमिका निर्वहन करने में और पवित्रता को बनाए रखने में पत्रकार के सामने अनेक प्रकार के संकट आते हैं, इसलिए जरूरी है कि जिस प्रकार से साहित्य, काव्य, संगीत ये राज्य आश्रय के बिना पूरा नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही पत्रकारों की रक्षा के लिए राज्य का आश्रय जरूरी होता है। मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं जनसंपर्क विभाग का मंत्री था तो मैं लगातार प्रक्रियाओं को संस्थागत रूप में खड़ा करने की कोशिश करता था। करूँगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो स्तंभ हैं, जो मानदंड हैं, वो मानदंड और मजबूत होने चाहिए। इस दिशा में सरकार को निश्चित रूप से प्रयास होना चाहिए।
यहाँ पर कुछ विषय अली साहब ने, शरद जोशी जी ने उठाए हैं। अब निश्चित रूप से उनका कोई निराकरण इस वक्त तो नहीं हो सकता, लेकिन बैठक के पश्चात आदरणीय सलभ भदौरिया जी से भोपाल में बात करेंगे। आज की अद्यतन स्थिति कैसी उन विषयों की है और उन विषयों का निराकरण किए जाने में मेरी कोई भूमिका हो सकती है, तो मैं उस भूमिका का निर्वाह करने के लिए जरूर तैयार रहूँगा। आज आप सब प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हैं, संगठनात्मक चर्चाएं भी करेंगे और समस्याओं पर भी चर्चाएं करेंगे। तो ये भवन की जमीन पुनः हमें वापस दिला दे, क्योंकि पिछली सरकार में तो हम सब आपकी वजह से आपकी सरकार से लड़े गए। इस सरकार से लड़ने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपसे बेहतर समझी पत्रकार संघ की ताकत को कोई नहीं जानता, क्यों आपने सुनाया। हमारा तो ये भी नुकसान, अगर पुलिस मारेगी तो भी हमारा फायदा है, बंद करेगी तो भी हमारा फायदा है। और अब हम सरकार के किसी चीज़ के वो भी नहीं हकदार कि भैया आपने हमें कुछ दिया है तो पत्रकारों ने आपने दिया है। और हम शिवराज जी की नीयत को जानते थे कि ना हमने हमारे पत्रकारों को छीनने की कोशिश की, अगर छीनना होता तो हम केस, बिल्डिंग टूटने के 6 महीने पहले केस आ गए थे। इस समस्या का खड़ा हुआ वो दिग्विजय ने की, और बिल्डिंग को गिराने का काम ये गुजर साहब के बॉस कमलनाथ जी ने किया। बिना सूचना दिए, बिना हमारा प्रश्न पूछे, स्टे होने के बाद भी हमारे पत्रकारों ने गिरा दिया। 5 बजे 3 लेयर पुलिस लगाई, जैसे तो हमें तोड़, भाई सरकार से लड़के हमें क्या मिलेगा? लठ बनने के अलावा कुछ था नहीं, हम तोड़ लेते हैं भैया। जब तुम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो, स्टे लगा हुआ है हमारे पास, तो तोड़ दिया तुमने। तो आज अभी बॉल जो है आपकी विधानसभा के में ये है, और कांग्रेस के प्रतिनिधि आपके बगल में बैठे हैं विधायक, जो हमारा आधा पत्रकार, आधा नेता, आधा विधायक हो गया। तो वो कुछ आप अगर कर सके, और मुझे मालूम है कि अगर आप करना होता तो आप पहले भी कर चुके थे, बाबूलाल गौर के टाइम पे कर चुके होते, क्योंकि बाबूलाल गौर से तो जो चाहता मैं करा लेता। तो मुन्ना भैया ने हमसे कहा कि वो आपके जो मित्र बहुत है वो पीछे पड़ जाएंगे, याद है? तो अब आप करा दें। हमारी कैलाश के सम्मेलन में जो 2 हमने दी थी, उससे आप केंद्र के बिल्कुल प्रधानमंत्री तक पहुंच गए थे, पहला सम्मेलन। अब आप हमारी मदद कर दीजिए तो प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचेंगे। और ये कोई मस्का लगाने वाली बात नहीं है, मेरे रिश्तेदार भी है, मेरे सालू भाई भी हैं, और मैं तो हमेशा ही सोचता रहता हूँ कि ये आगे जाए, और व्यक्तित्व भी इनका ऐसा है कि निश्चित रूप से इनको और आगे जाना चाहिए। किस्मत की कौन सी पैच उलझ गया कि बोलने जो बोलना बोला, अच्छा ये नहीं बोला था, ये नहीं बोला था, आगे ही बोलना चाह रहे हैं। इसके लोगों की दुआ है आपके साथ, पूरे प्रदेश की दुआ है। अभी भी यार विधानसभा में बने, हम सब लोगों की दुआ से बने, कम से कम हमारा मुख्यमंत्री तो बना रहे। साथियों, ये सब बातें चूंकि मुन्ना भैया के सामने कहने के लायक नहीं है, लेकिन इतना आप साथ किया हम सब लोगों को, उन्होंने तो हमारे जैसे हम लोगों के मुंह से कुछ भी निकल जाता है, उसको हमें ऐसा नहीं लगता कि हम किसी सरकारी अधिकारी से उस सरकार से बात कर रहे हैं। ये बात सही है मुन्ना भैया कि हम सब चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो, अगर चाहते हैं ताली बजाएं। तो आपसे एक मांग है